बड़ी खबर दिल्ली से। कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या हो गई है। झगड़े के बाद सेवादार की पीट कर हत्या की गई। दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर विवाद हुआ था। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान सेवादार की मौत हो गई है। एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी है। झगड़े के बाद सेवादार की पीट कर हत्या की गई है। बड़ी खबर, दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर यह विवाद हुआ था। कालकाजी मंदिर में सेवादार का मर्डर कर दिया गया है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई है। एफआईआर दर्ज की गई, आरोपी की तलाश की जा रही है। दिल्ली के कालकाजी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेवादार की हत्या हुई है। झगड़े के बाद सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई है। दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर विवाद हुआ था। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान सेवादार की मौत हो गई है। एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो दर्शन के बाद प्रसाद मांगा जा रहा था इन लोगों के द्वारा, और उसके बाद सेवादार के साथ इनकी झड़प हुई है। उसके बाद आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से सेवादार को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर के सेवादार के साथ जो झड़प हुई थी प्रसाद मांगने को लेकर, वो इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पर सेवादार की हत्या कर दी जाती है। कालकाजी मंदिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर विवाद हुआ था, और ऐसे में ये विवाद इतना बढ़ा कि यहाँ पर सेवादार का मर्डर कर दिया गया। एम्स ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया था घायल अवस्था में, लेकिन उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो दिल्ली के कालकाजी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, पूरा मामला कैसे शुरू हुआ था? देखिए, ये पूरा मामला कल जो है वो देर रात का बताया जा रहा है। तकरीबन 9 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है, जब मंदिर में प्रसाद और चुन्नी लेने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसमें जो है एक शख्स है जिसका नाम योगेंद्र सिंह है, जो हरदोई यूपी का रहने वाला है। वो पिछले 15 साल से यहाँ सेवादार का काम करता था, और उसकी जो है वो झगड़ा हुआ था अतुल पांडे नाम के शख्स के साथ। अतुल पांडे वहां पे दर्शन करने के लिए आया था, और जब उसने योगेंद्र से चुन्नी और प्रसाद जब मांगा तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जिसके बाद जो अतुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर योगेंद्र की, साफ तौर पर विजुअल्स में देखा जा सकता है, योगेंद्र की डंडों से पीट कर, पहले उसके साथ हाथापाई की, उसके बाद डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। साफ तौर पर विजुअल देखा जा सकता है। फिलहाल अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब योगेंद्र को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, तो वहां पर डॉक्टर ने जो योगेंद्र था उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो अतुल है वो फरार है, और पुलिस जो है वो लगातार अतुल की जो है वो तलाश कर रही है। बिल्कुल रजनीश, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं, क्या ये मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं? मंदिर में विवाद हुआ और उसके बाद ये कोशिश की गई कि सेवादार जैसे ही बाहर निकले उसके बाद उस पर हमला किया जाए? बिल्कुल, ये बिल्कुल मंदिर के परिसर के अंदर का है, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर का जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा प्रांगण है, और वहां पर साफ तौर पे जो है कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों का की जो आवाजाही है वो कम होती है। इन लोगों ने पहले सेवादार की वहां पर जो है वो इंतजार किया, और जैसे ही सेवादार वहां पे पहुंचा तो इन लोगों ने, जो अतुल पांडे ने, उसने डंडों से पीट कर जो योगेंद्र की उसकी हत्या कर दी। जी अच्छा रजनीश, ये पता चल पाया जो सेवादार थे वो कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे थे, मतलब कि माता के दरबार में सेवा दे रहे थे? देखो, ये देखिए, आज के पिछले 15 साल से बताया जा रहा है कि जो 15 साल से योगेंद्र था यहाँ पर जो सेवादार का काम किया कर रहा था। और आपको पता होगा, आप भी कालकाजी मंदिर जब जाती होंगी तो वहां पर जो माता की जब दर्शन करते हैं तो वहां पर जो चुन्नी और प्रसाद, तो वहां पे कई सेवादार काम करते हैं जो चुन्नी और प्रसाद देने का काम करते हैं, दर्शन करवाते हैं। ये सेवादार जो है वो योगेंद्र, वो उन्हीं में से एक था। और अतुल पांडे, जैसा मैंने आपको बताया, कि कल रात को जो है वो तकरीबन 8 बजे के आसपास जब वो वहां पर पहुंचा तो चुन्नी और प्रसाद को लेकर वहां पर झगड़ा हो गया। जिसके बाद अतुल पांडे ने जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर योगेंद्र की पीट कर जो है वो हत्या कर दी। फिलहाल अतुल जो है फरार है, और लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो अतुल की तलाश कर रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसा कि साफ तौर पर विजुअल्स में देखा जा सकता है कि ये मंदिर प्रांगण के अंदर का ही ये पूरी घटना घटी थी। फिलहाल जो पुलिस लगातार अतुल पांडे की जो तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो अतुल के साथ जो दूसरे इसके साथी थे, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने लोग थे? अभी देखिए गीतू, अभी जो है अतुल पांडे के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस का ये कहना है जब अतुल पांडे को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद अतुल पांडे से पूछताछ होगी कि उस समय उसके साथ साथ कौन कौन से लोग मौजूद थे और वो लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। फिलहाल जैसा कि
जीतू मैंने आपको बताया कि जो ये मृतक योगेंद्र है ये हरदोई यूपी का रहने वाला है, जबकि अतुल जो है वो बताया जा रहा है वो दिल्ली का ही रहने वाला है। फिलहाल जो है वो लगातार अतुल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है पुलिस के द्वारा। पुलिस का कहना है कि अतुल की जो है पहचान, जिस तरीके से नाम सामने आ चुका है उसकी पहचान हो चुकी है और लगातार जो है टीमें अतुल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश डाल रही है। बिल्कुल रजनीश, और यहाँ पर ऐसे में सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे प्रांगण में ही जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगे रहते हैं और एक थाना भी है वहां पर। तो ऐसे में क्या माना जाए कि सुरक्षा को लेकर ये चूक मानी जा रही है कि मंदिर परिसर में ये सब हो रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी? देखिए, जाहिर तौर पे तो अगर इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके की वारदातें कहीं भी घटती हैं तो जाहिर तौर पे सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और जो वहाँ की जो सुरक्षा कर्मी हैं उन पर जाहिर तौर पे सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना भी चाहिए कि अगर सरेआम इस तरीके से किसी की पीट कर उस जगह हत्या कर दी जाती है जहाँ पर हजारों लाखों लोगों का रोजाना आना जाना होता है और मंदिर परिसर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट नहीं कर सकते और जहाँ भीड़ होती है वहां पर जो है जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लोकल पुलिस के हाथ में होती है और जो मंदिर की निजी सुरक्षा जो होती है वो वहां पर मौजूद होती है। अब ऐसे में अगर इस तरीके की वारदातों को या घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है तो जाहिर तौर पे न सिर्फ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बल्कि दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान उठना लाजमी। जी बिल्कुल रजनीश, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है और आगे की जांच कर रही है।